सीए के ज़माने में भी ममता ने ये बात कही है, लेकिन वो सीए लागू हुआ, बंगाल में भी लागू हुआ। और दूसरा ये कि अगर कहा जा रहा है कि बंगाल असेंबली में इस पे एक बिल लाया जाए तो कहीं कानूनी होगा या फिर सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी है? उर्दू में तो हम उतना हम कह नहीं सकते, हम इतना ही कह सकते हैं, हम सुना है झूठी कहकर है जी। हाँ, तो सीएम को लेके उतना ही हम कह सकते हो तो झूठी है। हाँ, ये पावर नहीं है स्टेट को, नहीं है, कानून में तो नहीं है, लेकिन वो झूठी है, वो झूठा बात तो कहते हैं। वक्फ कवानीन को लेकर पूरे मुल्क में इस वक्त हंगामा राई जारी है। मुसलमानों का भी एक तबका ऐसा है जो वक्फ की हिमायत भी कर रहे, लेकिन बड़ी तादाद मुसलमानों को है जो वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई लड़ी जा रही है। 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट में जो 2 दिन की कार्रवाई और सहमत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो तबसरे किए हैं उससे माइनॉरिटी तबके में खुशी की लहर है और उम्मीद की जा रही है कि जब 5 मई को जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में मुसलमानों के हक में फैसला जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा? इन सवालों के साथ आज हम कलकत्ता हाई कोर्ट के बहुत ही मशहूर वकील जनाब शमी अहमद साहब के पास है। उनसे हम सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उस तनाजुर में उनसे बात करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो इशारे मिल रहे हैं क्या मुसलमानों के हक में है? शमी साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। पहला सवाल यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो इस तरह से 2 दिन तक चली कार्रवाई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरह से सवाल खड़े किए वक्फ बाय यूज़र को लेकर या नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाने को लेकर, क्या इस तरह की उम्मीदें हैं कि अगली समात भी सवाल कायम रह पाएगा? देखिए, शुरुआत में जो हम कहेंगे चीफ जस्टिस हियरिंग के समय पर एक कंसर्न प्रकाश किया है, ये है वायलेंस वक्फ बिल के लेके। तो आपके ज़रिए हम ये मैसेज हम सबको देंगे जो कोई वायलेंस आप मत कीजिए और जो ये दंगा के जो माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है ये पॉलिटिकल पार्टी लोग, इससे आप दूर रहिए। ये लड़ाई सबका है, वक्फ को बचाना है और हमारा जो संविधान है इसमें ये बचाने का तरीका 2 है। अगर कोई कानून अगर लागू हो जाए जैसा हुआ है ये वक्फ अमेंडमेंट पर, आप अदालत में जा सकते हैं, केस दाखिल कर सकते हैं और एक ही साथ आप रास्ता में लड़ सकते हैं, अपना आवाज़ उठा सकते हैं। तो आप आवाज़ उठाइए और जोर से उठाइए, लेकिन कोई दंगा के मत शामिल होइए। ये जो बीजेपी का लोग है, ये जो आरएसएस का लोग है, एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सामने इलेक्शन है, अब देखिए जिस वक्त पर ये एक्ट आया है 26 में बंगाल में एक असेंबली इलेक्शन है। अब बंगाल में देखिए ये जो 26,000 जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट अभी कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट, ये लेके एक डिस्कम्फर्ट है टीचर्स के अंदर, ये समाज के अंदर। तो ये सब के दबाने के चक्कर में एक नया तरीका है, वक्फ एक्ट लागू कर दिया है। आप जो मुस्लिम लोग ये रास्ता पर उतरा है और हिंदू लोग अगर इसमें विवाद करें और मुस्लिम हिंदू का अगर विवाद खड़ा हो जाए तो इसका पॉलिटिकल फायदा लेगा वही लोग जो लोग ये चाहते हैं आपको ये बिल लाया है, ये आइन लाया है और आपको ये डिप्राइव करते जा रहा है। तो इस पे आप मत पड़िए। सुप्रीम कोर्ट अभी ये केस दाखिल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग किया है 2 दिन। सुप्रीम कोर्ट 2 ऑर्डर पास करने का प्रपोज किया है। ये जो प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है उसमें केंद्र सरकार का जो लॉयर था वो एक्सेप्ट कर लिया। जो अभी काउंसिल जो फॉर्मेशन किया है, जो वन ऑफ द ग्राउंड है हम लोगों का, ये काउंसिल पर और पहले जो कानून था इसमें सिर्फ मुस्लिम रह सकते थे, अभी नॉन मुस्लिम को इंक्लूड किया है। हाँ, तो ये काउंसिल अभी फॉर्म नहीं होगा। दूसरा बात ये है अभी लिमिटेशन लागू कर दिया है, आप 6 महीने के अंदर ये सब वक्फ को रजिस्टर करना है। अगर 6 महीने के बाद 2 साल और रहेगा, उसके अंदर अगर चैलेंज नहीं किया तो आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं।
तो ये जो लिमिटेशन कर दिया, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आप लोग जानते हैं कोलकाता में भी है, इस जो वक़्फ़ में अभी रजिस्टर नहीं हुआ है जी, दखल में नहीं है, दूसरा कोई दखल में है संपत्ति का। तो अगर ये सब वक़्फ़ अगर रिकवरी नहीं होगा और ये कानून लागू हो जाएगा तो ये 2 साल बाद और वक़्फ़ नहीं रहेगा। यही छोड़ के बहुत सारी प्रोविजंस है जो हम लोग चैलेंज किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट बोला है जो ये जो वक़्फ़ व यूजर जो डिक्लेयर किया है और जो कोर्ट में डिक्लेयर हुआ है वक़्फ़ लेके, ये अभी इसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। यानी ऑन 5 मई पॉसिबल, तो ऑन 5 में सुप्रीम कोर्ट फिर कंसिडर करेगा इंटरिम ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे क्या होता है, हम लोग रहेंगे। मेरा वही सवाल है कि जो 2 दिन में जो सुनवाई हुई है 2 दिनों तक, जिस तरह जिस चीफ जस्टिस ने सवालात खड़े किए वक्फ के बिल को लेकर, उससे प्रावधानों के बारे में, कि क्या अगली उम्मीद है कि ये हमारे हक में आए, वक्फ के हक में आएगा, या फिर वही बात होगी जो और केस में होता है कि शुरू में उम्मीदें होती हैं, बाद में कोर्ट का बिल्कुल नीचे चले जाती है। देखिए, हम लोग उम्मीद पर नहीं रहेंगे जी, रहना चाहिए नहीं। जी जी, हम लोग जो केस किया है इसमें हम लोगों का कहना यह है, देश का एक संविधान है, संविधान में जो राइट हम लोगों का दिया है, ये राइट आप लोग नहीं ले सकते हैं जी, हाँ। जब तक संविधान का संशोधन नहीं होगा, जब तक संविधान में ये अधिकार रहेगा मेरा, अगर आप ये अधिकार आप छीनने की कोशिश कीजिएगा कोई कानून को लेके, तो कानून संविधान मुताबिक नहीं हुआ। ये हम लोगों का चैलेंज है। ये जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी का मैनेज करने का अधिकार हम लोग का है, ये अधिकार छीनने की कोशिश किया जा रहा है। सर, ये जिस तरह से 2 दिन की सुनवाई के बाद राइट विंग की तरफ से कोर्ट पर अटैक किया जा रहा है, बार बार सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा है। आज निषेध कांत दुबे का एक ट्वीट आया है कि गृह युद्ध हो सकता है अगर इस तरह का आया। उससे पहले नायब डिप्टी हमारे मुल्क के जो वाइस प्रेसिडेंट है धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया उन्होंने। तो इस क्या इतने जो अटैक हो रहे हैं उसका उस बड़ी अदालत होने के बाद क्या दबाव में कोर्ट आ सकती है इनके? लेकिन देखिए, कोर्ट दबाव में आएगा ऐसा हम नहीं सोचते हैं, आना नहीं चाहिए जी, अगर आए तो गलत है जी, दूसरा बात यह है, जो ये जो राइट विंग का लोग जो कह रहे हैं जी, कि हम जब ये कानून लागू हुआ है जी, उसी दिन हम कह चुका है जी, ये कानून लाया है वो संसद में कहा है, मुस्लिम का हित में किया है। जी, अगर मुस्लिम का हित में किया है तो इतना डिस्कम्फर्ट मुस्लिम के अंदर क्यों है? जी, आप जो पार्लियामेंट्री कमेटी का, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का पहला वाला जो रिपोर्ट है आप कंसिडर किया है? सचार कमेटी का जो रिपोर्ट है आप कंसिडर किया है? ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है ये सब रिसर्च किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है, उसमें मुस्लिम का हित कैसे हो सकता है वो लिखा हुआ है। अगर ये सब छोड़ के आप अपना दिमाग से एक लाइएगा हाँ, और मन में दूसरा कुछ रहेगा, तब ऐसा होगा हाँ। जो अभी हम लोग देख रहा है मुस्लिम समाज के अंदर जो एक विरोध पैदा हुआ है हाँ, बीजेपी के अगेंस्ट में, जो भी वक़्फ़ का अगेंस्ट में है उसका अगेंस्ट में एक विरोध पैदा हुआ है। सर, एक सवाल और है कि जैसे 1995 और 2013 के एक्ट के बावजूद भी वक्फ पर कब्जा होता रहा है, रुका नहीं है। तो लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, अगर ये नया एक्ट आ गया तो क्या हर्ज है? पहले भी तो कब्जे वो दोनों एक्ट की मौजूदगी के बावजूद 13 के बावजूद भी बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर हुआ है। खुद अभी कि IB की रिपोर्ट आई कि कलकत्ता में फरहाद हकीम ने किस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज को हेरा फेरी किया है, सिमी जहां का नाम आया है, नदीम उल हक का नाम आया है। तो सवाल यही खड़ा किया था कि पहले भी तो हो रहा था, ये कब्जे हो रहे थे। ये कानून लेके कानून लागू करके ऐसा नहीं होता है, ये आप कम नहीं कर सकते जी। आपका इरादा चाहिए, जो हम वक़्फ़ को रिकवर करेंगे, वक़्फ़ को आप मुस्लिम का हित में व्यवहार करेंगे, ये आपका ये इरादा चाहिए। नहीं सर, ये है कि IB की रिपोर्ट में बतलाया गया है कि 2006-7 में वक्फ बोर्ड ने खत लिए पुलिस स्टेशन को लिखा है कि फरहाद हकीम के इलाके में गैर कानूनी बिल्डिंग बन रही है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको रोका जाए। नहीं रोका गया। 2009 में जब लेफ्ट की गवर्नमेंट थी रोक दिया गया, लेकिन 2011 आते आते
फिर फरहाद हकीम पावर में आए, फिर उस थाने को और ऑर्डर दिया कि नहीं काम हुआ। तो सवाल यही है सर कि इस तरह के पावरफुल लोग, अगर आप छानबीन कीजिएगा ना, जी जी जितना पावरफुल लोग अभी पावर में है, जी जी, उसका आधा अंदर चले जाएगा ये वक़्फ़ का करप्शन में। हाँ, और ये वक़्फ़ का जो लीड कर रहा है, जो बोर्ड में है, जो भी है इसका मैनेजमेंट में, जी जी, हाँ, सब इस करप्शन में शामिल है। हाँ, तो ये सोचना पड़ेगा मुस्लिम कम्युनिटी को, हाँ, किसको हम लीडर चुने, जी जी, कौन लीडर अपना हित में काम अपना समाज का हित में काम कर सकता है, ये सोचना है, ये चुनना है। अगर आप चुनने में गलत कीजिएगा तो ये तो आपको तो ये देखना पड़ेगा ये दिन, जो वो संपत्ति आपका हाथ में नहीं रहेगा। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि जो अगर सपोज सुप्रीम कोर्ट ये फैसले वक्फ बिल को वक्फ कानून पर मोहर लगा देती है कि हाँ सही कानून है, क्या इस कानून के बाद वक्फ कोई हिफाजत कैसे हो सकती है? क्या कोई इस कानून का काट है कि हम अपने वक्फ प्रॉपर्टीज को हिफाजत कर सके? देखिए, कोई भी कानून अगर हम लोग चैलेंज करते हैं तो हम लोग चैलेंज करने का कारण यह है ये संविधान के खिलाफ है। जी, और हम लोग कहते हैं जो संविधान में जो 3 लिस्ट है, हाँ, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये एक रहता है सेंटर का लिस्ट है, यूनियन का लिस्ट है, एक रहता है स्टेट का लिस्ट, एक रहता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो अगर ये कॉन्करेंट लिस्ट में है और अगर आप ऐसा कानून आप कीजिएगा जो संविधान के खिलाफ है और स्टेट का जो पावर दिया है वो पावर भी आप कत्ल कर रहे हैं, तो ये हम सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकते हैं। जी, तो हम लोग उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ये करेगा। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं भी करे तो हम लोग, मेरा कहना होगा ये मैसेज हम सबको देंगे जो आप रास्ता पे रहिए। अगर ये इसका अधिकार आपका संविधान में दिया है तो ये अदा करना है आपको रास्ता में रह के। हाँ, ये एक है। दूसरा बात ये है जो स्टेट के ऊपर जो काम है, जो राइट ऑब्लिगेशन दिया हुआ है एक्ट में, जो लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, जितना वक़्फ़ है उसका लिस्ट तैयार करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। तो ये मैसेज हम स्टेट का जो भी अधिकारिक है जिसको ये ऑब्लिगेशन है ये तैयार करने का, वो लिस्ट बनाना है 6 महीने के अंदर, जितना भी वक़्फ़ प्रॉपर्टी है उसका रजिस्टर करने पर। अगर नहीं कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं ये 6 महीने का टाइम ज़्यादा नहीं, इसके अंदर हम लोग नहीं कर सकते, तो वो भी आप भी अपील कीजिए सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, लेकिन ये वक़्फ़ जो प्रॉपर्टी है, जो मुस्लिम का हित में जो प्रॉपर्टी है, ये मुस्लिम का हित में ही रहना चाहिए। सर एक सवाल और है मेरे ज़हन में आ रहा है कि बंगाल में सीएम जो है बार बार कह रही है कि बंगाल में लागू नहीं होगा। मेरा सवाल ये है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई कानून को, लॉ को स्टेट गवर्नमेंट के पास लागू नहीं करने का कोई पावर है? ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर कि सीए के ज़माने में भी ममता ने ये बात कही है, लेकिन वो सीए लागू हुआ, बंगाल में भी लागू हुआ। और दूसरा ये कि अगर कहा जा रहा है कि बंगाल असेंबली में इस पर एक बिल लाया जाए तो कहीं कानूनी होगा या फिर सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी है? उर्दू में तो हम उतना हम कह नहीं सकते, हम इतना ही कह सकते हैं, हम सुना है झूठी कहकर है जी। हाँ, तो सीएम को लेके उतना ही हम कह सकते हैं, तो झूठी है। हाँ, तो ये पावर नहीं है स्टेट को? नहीं है, कानून में तो नहीं है, लेकिन वो झूठी है, वो झूठा बात तो कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक अहम बात बतलाई कि अगर लागू हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए और खुद मुसलमानों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर्ड कराए ताकि हम हिफाजत करें। और ये मैसेज हम सबको है, उर्दू हम सीख लेंगे ज़रूर। जी जी, नहीं आपने अच्छा हिंदी बोला है और मुझे खुशी भी है कि और आइंदा भी हम दूसरे इशूज़ पे सर से बात करते रहेंगे। तो अपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के नाज़रीन से दरख्वास्त है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।